दिखाई छोटे छोटे बच्चे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि पीठ में योग कर रहे हैं बाबा रामदेव के साथ। तो डॉक्टर संपूर्णा, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मात्र हैबिट में लाना पड़ता है। इतने छोटे बच्चे कैसे करेंगे? इनको भी बताइए, कब से बताया जा रहा होगा तब जाके वो हैबिचुअल एक रूटीन में आए हैं। तो ऐसे हम घर में भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कई बच्चे लेट से सोते हैं और सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, लेट से ही जागते हैं, तो कई बार दोपहर के 12 भी बज जाते हैं। तो ये शरीर के लिए कितना हार्मफुल है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, योग जो है वो 3 साल के बच्चे से स्टार्ट किया जा सकता है। 3 साल का बच्चा स्टार्ट कर सकता है योग। और उसके लिए आप उसको खेल खेल में योगा सिखाइए। खेल खेल में, जैसे मान लो ट्री पोज कर रखे तो उसको बताओ, बेटा देखो आज हम ट्री बनते हैं, चलो। कपोत आसन है, पीजन पोज, तो देखिए आज हम कबूतर बनते हैं। तो इस तरह से खेल खेल में उसको सिखा सकते हैं। और ये बच्चों के लिए इसलिए हार्मफुल है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बच्चे बहुत मोटे होते जा रहे हैं, डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं और बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल, क्योंकि क्या है, दिन भर वो लैपटॉप में या फोन में लगे रहते हैं। तो उनका खाना पीना, भूख नहीं लगती है क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं है, वर्कआउट नहीं है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। एक गलत हैबिट ये भी शुरू हो गई, अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल चला के दे देते हैं, उसमें आप उनके मनपसंद का कार्टून या राइम्स, तो बच्चा फिर उसी का हैबिचुअल हो गया। अगर जब तक राइम्स नहीं चलेंगी तब तक वो खाना नहीं खाएगा। तो ये हैबिट भी मुझे लगता है बहुत गलत, बहुत हार्मफुल और सबसे ज्यादा जो मैं फील कर रही हूँ, बच्चों का सोना उठना, ये सबसे ज्यादा रूटीन गड़बड़ है इस वक्त, जो उनको हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। जी बिल्कुल जी, इसके लिए आप कुछ बताइए। तो इसके लिए यही है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो समझदार बने और थोड़ा सा अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। और स्पेशली रात में, नाइट में तो बिल्कुल फ़ोन ना दें फ़ोन को। और बच्चा देखिए जो वही फॉलो करेगा जो वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, बड़ों को देख रहे हैं। अगर माँ दिन भर या अपने फादर अगर दिन भर फोन पे लगे हुए हैं जी अननेसेसरी, तो बच्चा वही करेगा, वही फॉलो करता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, ये सबके लिए जरूरी है। पेरेंट्स भी फॉलो करें कि वो कम से कम मोबाइल में रहें और बच्चों को ज़्यादा टाइम दें। अगर आप बच्चों के साथ खेलते हैं, टाइम देते, क्योंकि आप भी छुटकारा चाहते हैं कि हमें बच्चों को ज़्यादा संभालना ना पड़े, उनकी केयर ज़्यादा ना करनी पड़े, तो हम फ़ोन दे देते हैं कि हम भी अपना काम करते रहें, बच्चे भी उसमें बिजी रहें। तो ये होता है। तो आप कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहिए। राइम्स आप उनको खुद सुनाइए, जो पहले बचपन में कहानियाँ सुनाते थे, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, वो आप खुद सुनाइए उनको, बच्चों को, और आप टाइम दीजिए अपने बच्चों को। तो इस तरह से आप करेंगे तब आप अपने बच्चों को फ़ोन की हैबिट से, बुरी आदत से बचा सकते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो बच्चे का सोने का टाइम, घर में अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो कई बार माँ बाप भी पजल हो जाते हैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। मतलब सब बच्चों को कैसे एक साथ ट्रेनिंग दें योग की, कैसे उनको सोने की टाइमिंग बताएं, उठने की टाइमिंग बताएं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़्यादा बच्चों में तो ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि एक पूरा कंपनी हो जाती है। तो आप गेम्स खिला सकते हैं उनको, जैसे क्रिकेट की टीम में 11 के बिना तो मज़ा ही नहीं आता। वैसे ही अगर 11 बच्चे भी हैं तो एक साथ उनको कराइए, बहुत अच्छा लगता है। बल्कि देख देख के बच्चे को इंस्पिरेशन मिलती है कि चलो हम भी करते हैं। अकेला बच्चा, हाँ, आप ये कोशिश कीजिए पेरेंट्स कि ऐसा ना हो कि आप बस उसको लेक्चर दे रहे हैं कि बेटा ये करो, ये करो, ये करो। आप खुद भी फॉलो करो। मान लो फ्रूट्स खा रहे हैं तो उनको भी खिलाइए, आप खुद भी खाइए। योगा कर रहे हैं तो कि उन्हीं को डांट डांट के मत कराइए, आप खुद करिए, आपको ही वो फॉलो करेंगे। तो आप इस तरह से कीजिए। मतलब सभी को आप एक साथ बैठाइए ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा और आप सभी को अच्छे से सिखा भी पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, पेरेंट्स की हेल्थ भी इसमें इफेक्ट होती है। अगर पूरे दिन, मैं फील किया है ये कि आप बच्चों के पीछे हैं तो आप खुद टायर्ड हो जाते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, एक क्रैंकी नेचर हो जाता है। तो हमें उससे भी बचना है साथ में। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही जरूरी है। लाइफस्टाइल की वजह से ही देखिए आजकल सारी प्रॉब्लम्स जो खराब जीवनचर्या है उसी की वजह से हो रही है। तो आप प्रॉपर अपना सोने का टाइम, जागने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम डेली कीजिए। योगा आप अगर आप डेली
1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा ले लीजिए कि आधा घंटा आपको करना है, और मेडिटेशन जरूर कीजिए। देखिए इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है ना, सबकी लाइफ में इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना कि बंदा स्ट्रेस में आ ही जाता है। ऑफिस का स्ट्रेस भी हो सकता है, घर का भी वर्कलोड हो सकता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, बच्चे को होमवर्क का स्ट्रेस हो सकता है, या कोई टीचर उनको परेशान करती है तो वो हो सकता है। बिल्कुल। तो आप मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि देखिए सारा सॉफ्टवेयर माइंड में है, ये अगर ठीक है तो आप फिजिकली फिट रहते हैं। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को ठीक कीजिए। देखिए अगर आपका एप्पल का मोबाइल है, डायमंड का मोबाइल है, लेकिन ये अगर सॉफ्टवेयर खराब है तो वो फोन आपके किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए मेडिटेशन जरूर कीजिए, आधा घंटा। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है तो आप अच्छे एक्सपर्ट से आप सीखिए। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप बस शांत होके आईज को क्लोज करके बैठ जाइए और बस सांसों पे फोकस कीजिए। आपने मेडिटेशन और योग की बात की है, जी। तो मैं रवनीश जी से पूछना चाहूँ, दोनों में कितना